नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चार्ट ट्रेडिंग का एक बेसिक सा पार्ट सीखेंगे, बट बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही वैल्यूएबल है। यदि आप इस पर बिलीव करोगे और इस पर काम करोगे आगे, तो आपकी एंट्री आसान हो जाया करेगी किसी भी स्टॉक में। देखिए कैसे चार्ट रीड करते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ बताने वाला हूँ। हम यहाँ पे लगाएंगे बोलिंजर बैंड सबसे पहले, ठीक है। टाटा मोटर्स का मैंने चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि ये मुझे यहाँ पे इसके आसपास ये मिला था, इस वजह से मैंने इसको लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले बोलिंजर बैंड लगा लिया। डे टाइम फ्रेम का कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है वो काम करता है। आपने पीछे जो अपनी बॉटम पिकर जो स्ट्रेटजी है उसमें भी आपने देखा होगा कि हम बॉटम पे उसको हम पकड़ लेते हैं। यही स्टॉक था जो बॉटम पे भी यहाँ पे हमें एंट्री इसमें मिली थी। अब जो है मान लो किसी का इस तरह से का स्टॉक छूट जाता है, मान लो कि आपने एक एंट्री लेनी थी बट वो छूट गया, तो अब कहाँ एंट्री लें, ये पहली बात। दूसरी ये कि आप मान लो फ्रेश एंट्री किसी स्टॉक में ले रहे हो तो उसमें किस प्रकार से एंट्री ले। देखिए 20 SM में यहाँ पे क्या करता है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब ये स्टॉक आप देख रहे हो, नीचे लो बनाया फिर लो बना रहा है ना, 3 बार इसने लो तो लो यहाँ पे लो बना के चल रहा है। इस साइड में इधर देखोगे आप, हाई से हाई बना के चल रहा है, ठीक है। इसका हाई ये बना है, इसका हाई ये बना। तो इसके ऊपर भी एक मैंने दिया हुआ है, एक वीडियो दिया हुआ है वो वीडियो आप देखना और उसमें आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से हम एंट्री लेते हैं। इस ऐसे जब हाई 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 बनता है तब, ठीक है, हाई हाई बन के चलेगा तब। अब इसमें आप क्या देखोगे, मान लो कि इस स्टॉक में मुझे अब एंट्री लेनी होती तो मैं क्या करता, इंट्राडे में लेनी होती या फिर मैं स्विंग के लिए थोड़ा दिन के लिए लेता, तो मैं क्या करता, पहले मैं इंट्राडे के लिए देखता हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है 20 SM में इसका बोलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है उसको मैं क्या करूँगा, मार्क कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब क्या करूँगा, इसको डे से मैं लेके आऊँगा इसको 15 मिनट के चार्ट पे। अब ये देखिए, अब तो पहले तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे गया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है, नीचे आया। ये मैंने कई बार आपको दिखाया भी है कि बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में काम करते हैं। इसको आप नोट करके रख लो इस चीज़ को, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। बस सिर्फ ये भी आप जान लोगे तो आपका कम से कम नहीं तो 70% काम ईजी हो जाएगा चार्ट को देखने में। यदि आपने सिर्फ ये नोट कर लिया कि बड़े टाइम फ्रेम के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लीजिए, वहाँ पे एक्शन जरूर करता है। ऐसे मौके में आप ट्रेड क्या ले सकते हैं, वो आप अलग अलग प्रकार की ट्रेड होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे गया, आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते थे या फिर आप पुट बाई कर सकते थे। और टारगेट आपका क्या होता है, बस 20 SMA के आसपास। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, 10 पॉइंट मिल जाते हैं, 5 पॉइंट मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप यदि मतलब फिर FNO में काम कर रहे हैं तो बाकी आप कैश में करोगे तो 5-10 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें 15 मिनट का चार्ट, या आप ज़्यादा थोड़े से कंजर्वेटिव है कि यार नहीं मुझे डर बहुत लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप 30 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, सिंपल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन क्या हुआ दोस्तों, कि जब भी ऐसे होता है 20 SMA के पास में इस तरह से आ रहा है, आपने ये लाइन ड्रॉ की हुई थी और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, है ना। तो इस यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज कर रही है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ऐसे चार्ट पे, इस प्रकार का जब आपके सामने कभी होता है तब। दूसरा, आपने यहाँ पे हेल्प ले लेना है हिलेगा मिलेगा का, जो NK सर का हिलेगा मिलेगा है उसका आपको हेल्प ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी बाई में है। ये देखो ऊपर से, जब आप इसके बारे में तो पता ही होगा सबको, NK सर ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है इसके बारे में, तो कि ये रेड रहता है, ग्रीन लाइन नीचे होनी चाहिए, ब्लैक लाइन ऊपर होनी चाहिए, रेड लाइन नीचे होनी चाहिए, ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए, ग्रीन रेड ब्लैक, ये सीक्वेंस बन जाए जब भी किसी टाइम फ्रेम पे तो बुलिश हो जाता है। फिर रेड ऊपर से रेड ब्लैक और ग्रीन बन जाए तो आपका जो है वो लोअर साइड में हो जाता है, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लैक यदि हो जाता है तो फिर आपका वो बियरिश हो जाता है स्टॉक। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। इस प्रकार से जब ये नीचे लाइन, इन दोनों को नीचे में रेड लाइन ले लेता है तो बुलिश हो गया। तो ओवरऑल ये बुलिश आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे ये देखो रेड एरिया आ गया है यहाँ पे, तो बुलिश में ये चल रहा है अभी। तो आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि हाँ यार मैं यहाँ एंट्री लूँ। आप मान लो 10.85 पे एंट्री लेते हैं, 10.90, 5 पॉइंट आपको FNO मिल गए। बट आपको यदि बड़े टाइम फ्रेम के लिए एंट्री लेना हो तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपको डे का वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लोज कर जाए तो मैं एंट्री कर जाऊँगा। SL क्या होगा, पिछला स्विंग लो होगा, SL रख लो आप। कैसे, मान लो कि आप इस पे एंट्री लेते, इस पे सपोज करो आपकी एंट्री इस पे होती है ना, पहले तो ये 20 SM में यहाँ था, मान लो आपकी यहाँ एंट्री होती तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा हो जाता, ये वाला हो जाता, ये इसके नीचे एक क्लोज एग्जिट कर जाओ बस। फिर उसको और नीचे आता तो फिर पकड़ लो। स्टॉक अच्छा है, मान लो आपको पता है कि स्टॉक बढ़िया है, कहीं नहीं जाने वाला, तो आप पकड़ सकते हो उसको। बाय द वे उसमें कोई न्यूज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, यदि न्यूज़ वही तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी उसमें। ये हो गया। मान लो कि फिर किसी भाई ने मान लो यहाँ एंट्री ली होगी,
ठीक है, कि यार यहाँ एंट्री ले लेता हूँ 20 SMA के ऊपर में क्लोज करके, बिल्कुल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज़्यादा दिन के लिए बता रहा हूँ, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो ये स्विंग लो का आपका स्टॉप लॉस हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो इसका जो है ये था, तो अब इसका भी स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। जिसने यहाँ एंट्री ली थी उसका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर के ये यहाँ पे बिल्कुल कोस्ट पे आ गया, समझ लो 2-3 पॉइंट का फर्क होगा। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? क्लोज का लगाना है। आप उसमें ऐसे नहीं कि ये नीचे आया और आप निकल गए, नहीं, क्लोजिंग का वेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जब वो जाएगा तो फिर आप ये तो सोचो कि यदि आप यहाँ पे निकल रहे हो 10 पॉइंट लॉस करा के, तो कोई भाई तो उसको लेकर बैठा होगा यहाँ तक, क्योंकि वो ये उसको ये चीज़ पता नहीं है, वो जानता नहीं है ये चीज़ कि मुझे कहाँ निकलना था इसमें। तो आप इसमें इस प्रकार से इन स्टॉक्स को प्ले कर सकते हो। अब इसमें टारगेट क्या होगा? सिंपल है, देखो भाई, टारगेट सबसे पहले तो हम बता ही नहीं सकते किसी भी स्टॉक का, बता नहीं सकते, मतलब कि कोई भी ढूंढ नहीं सकता उसका टारगेट, किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ तक जाएगा। टाटा को भी नहीं पता होगा कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, तो जो मालिक को ही नहीं पता, तो हम तो छोटे मोटे आदमी, हमें क्या मालूम होगा कि ये कहाँ तक जाएगा। बट हम क्या करते हैं, टेक्निकल जो चार्ट होता है, हमारी चार्ट ट्रेडिंग होती है टेक्निकली, तो टेक्निकली हम उसको चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो एक हमें एक सामने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये वाला, ये हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछला हाई भी है। तो यहाँ पे हमारा एक जो है ये यहाँ पे एक मतलब आपका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस के पास में ये क्या करेगा, देखिए। अब लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, चार्ट ट्रेडिंग में थोड़ा सा आप थोड़ा सा माइंड को ओपन कीजिए कि कोई स्टॉक पहले यहाँ तक गया है, फिर नीचे आ रहा है और फिर वहीं तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे आकर के ब्रेक करेगा इसको ऊपर की ओर। ऐसा अक्सर होता है, आप देखना, चार्ट देखना, बड़े बड़े चार्ट, कोई भी किसी का चार्ट देख लेना स्टॉक का, वो जरूर ऐसा करेगा कि पहले ऐसे बार बार चल रहा है, बोलिंजर बैठ के बाहर में चल रहा है पूरा, और यहाँ तक हाई गया, अब नीचे आ गया, 20 SMA के ऊपर में आ गया। तो गिरा हुआ स्टॉक जब भी 20 SMA के ऊपर में आता तो ऊपर ही निकल जाता है, फिर वो है ना, वो उठता नहीं, फिर उठ जाता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन जरूर देगा एक बार, या हो सकता है एक बहुत बड़ी इस प्रकार की एक कैंडल इंट्राडे में जैसे 1150 पे आके रुकेगा, है ना, ओपन होगा 1150 पे, और वो सीधा जाकर के यहाँ क्लोज कर जाएगा ऊपर में, ये ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर में। तो वो उसको क्या बोलते हैं, सुपर कैंडल के साथ में क्लोज करेगा, तो उसमें टूट पड़ो आप, फिर तो कंफर्म है कि भाई ऊपर जाना ही अब तो, है ना। तो ऐसे भी ये रिएक्ट करते हैं, बट इन ऐसे चार्ट को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं। अब जिनको इंट्राडे में करना था 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए, तो उसका मैंने तरीका बता दिया, 15 मिनट के चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे आप कर सकते हो। और जो 2-3 महीने के लिए रखना चाहते हैं वो क्या करेंगे, डे का क्लोजिंग का वेट करेंगे, इसके ऊपर क्लोज करती है तो एंट्री, नहीं करती है तो नीचे आने दो, देखते हैं कहाँ तक आता है। फिर ये मत करना कि इसने एंट्री बनाई तो मैं भी यहीं बना लेता हूँ, नहीं, ये इसका अलग माइंड था, यहाँ पे आपका अलग माइंड है, यहाँ पे हो सकता है फिर यहाँ मिल जाए आपको, ये भी तो हो सकता है भाई, निफ्टी गिरी किसी वजह से गिर गई या कुछ भी हो गया तो ये यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लो। ये रेंज बना रहे थे वो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसमें 6-7 पॉइंट आ गया हमारी बात करते करते, ये लाइव में मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ये देख लो, तो ये देखो ये ऊपर ब्रेक कर गया इसके ऊपर में अभी, तो ये और हो सकता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट ही कर गया, ब्लास्ट नहीं किया अभी, इस कैंडल के ऊपर क्लोज करते बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो जाएगा, फिर ऊपर की ओर और तेजी से निकलेगा ये, ठीक है। इस प्रकार से आप चार्ट ट्रेड कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, उनको देखिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हार्ड मत बनाइए इसको, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इसके बारे में। कई सारे सेटअप पे काम मत कीजिए, कई सारे सेटअप सीखने की कोशिश तो कीजिए, बट उन पर काम मत कीजिए, क्योंकि आप मान लो इसी सेटअप पे यदि काम करते जो ये बताया है, मैंने कई सारे बताए वैसे, मेरा एम तो ये था कि मैं सिर्फ 2 या 3 सेटअप दूँ, बट लोगों की डिमांड के ऊपर मैं दे देता हूँ। फिर क्योंकि होता ये है कि कई सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, आप इसी सेटअप पे काम करेंगे, सेटअप तो आपका क्लियर है, बट इसके साथ में कई चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो वो भी नॉलेज होनी थोड़ी सी ज़रूरी है, इसलिए मैं कई चीज़ें आपको दे देता हूँ। अदरवाइज़ मेरा एम तो ये था कि 1 या 2 मैं दे करके फ्री कर दूँ आप लोग को, और आप अपने आप से काम करते रहो। अब लाइव हम कराएंगे, रोलिंग बास्केट लाइव करवाएंगे, बहुत ही गलत है सेबी के रूल के खिलाफ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा हूँ आप लोग के लिए। कोई रिपोर्ट मत कर देना इसमें, हालांकि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, कोई रिपोर्ट क्यों ही करेगा, बट पैसा ज़्यादा मत लगाना भाई उसमें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा मत लगा देना, सिर्फ आपका लर्निंग के लिए हो, आप उसको सीख लो और उसके बाद में फिर अपना जो भी करना अपनी मर्जी से आप करते रहो, है ना। तो वो स्टार्ट करेंगे भी, थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि पैसे बहुत सारे लगे हुए हैं अभी, और वो कुछ प्लान से लगाए गए थे, 5 तारीख तक के लिए थे, कोई 10 तारीख तक के लिए है, 10 सितंबर के लिए है, कोई 5 सितंबर के लिए, इस तरह से लगे हुए हैं। तो 5 को फ्री हो जाएंगे या 2-3 को फ्री हो गए तो हम एग्जिट करके वहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे तुरंत, और 2-3 को नहीं हो पाए तो फिर 8-10 को जो फ्री होंगे तो वहाँ से फिर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू कराएंगे आपको कुछ दिन, है ना, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा उससे, है ना। तो वो हम करेंगे, इजी तरीके से करेंगे, चार्ट भी शेयर कर दूंगा, यहाँ पे चार्ट भी दिखाया करूँगा, लाइव में दिखाऊंगा पूरा, और फिर हम काम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।